कहाँ आना है हमें? हाईवे के बाद लेफ्ट लेना, उसके बाद फिर से लेफ्ट लेना, फिर सीधा आने के बाद एक बार फिर लेफ्ट लेना और उसके बाद फिर से लेफ्ट लेना। क्या गारंटी है तेरे सारे लेफ्ट राइट निकलेंगे? चुपचाप लोकेशन भेज। ओके भूषी। ये देखो इसे, शाना ने लड़कियों की क्रिकेट टीम बनाई है। अरे उड़ा देते हैं फिर। उड़ाना है क्या? हाँ उड़ाएंगे, चल चल। चला उड़ा दे। हाँ चल चल। ओम स्टूडेंट आए नमो नमः। हम तीनों बस पास हो जाएं। ये मेरी प्यारी बेंच कमजोर स्टूडेंट की रक्षा करना, पास कर देना। कॉलेज तो 10 बजे शुरू होता है, तुम लोग यहाँ 8 बजे आकर क्या कर रहे हो? ये हमारा मानना है, फर्स्ट डे अगर लास्ट बेंच की पूजा करेंगे ना तो पासिंग मार्क्स मिल ही जाएंगे। आदमी है कौन जो मंदिर जाने की उम्र में पतंग उड़ा रहा है यहाँ? हाँ? मेरे पापा भी अपने आखिरी दिनों में ऐसे ही दिखते थे। एक काम कर, लोग बच्चों को गोद लेते हैं, तू बाप को ही गोद ले ले, काम बन जाएगा तेरा। इन दोनों की शक्लें भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। देखते हैं। हेलो। हाय। हाय। ये पतंग कितने की है? हाँ? किशोर, कनाडा HOD। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। न्यू बैच हो? हाँ सर, दूसरे कॉलेजेस के लिए ओल्ड बैच, लेकिन नीरकोटे कॉलेज के लिए न्यू बैच। मेरा नाम है गणेश, 4 साल पहले MBA किया था और यहाँ कनाडा में मास्टर्स करने आया हूँ सर। मैं भूषण सर, मैं भी सीखने ही आया हूँ। मैं दिगंत सर, बस आ गया इन दोनों के साथ। हॉस्टल में रुके हो? हॉस्टल में तो जगह ही नहीं है सर, रूम सारी फुल है। पतंग उड़ाना जानते हो तुम लोग? हाँ, हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पतंग उड़ाना भी अच्छे से जानते हैं सर, बहुत अच्छे से। हमें लगता है हमें आता है, हमें लगता है हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन जीवन भर सीखना चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, लगता है ये यहीं पर हमारी क्लास ले रहे हैं। बिना कहीं अटकाए और बिना मांझा तोड़े इस पतंग को 1 हफ्ते तक उड़ाकर अगर तुम लोग मुझे इम्प्रेस कर पाए तो तुम लोगों को मैं रहने की जगह दूंगा अपने घर में। ठीक है सर, मंजूर है सर, अभी उड़ाता है। अरे किराए की बात कर ले। सर वो रूम के किराए की बात हम पतंग उड़ाने के बाद करें या पहले कर लें? तुम लोगों को रूम देने का मेरा कारण कुछ और है। लो पकड़ो। ओके ठीक है, तुम दोनों ये पकड़ो, मैं उड़ाता हूँ। आकाश की ओर देखते हुए तुम लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य को खोजना है। बहुत देर तक आकाश में देखने के बाद आश्चर्य होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मनुष्य बस एक छोटे से कण के बराबर है और कुछ नहीं। हम सबको पता होना चाहिए यहाँ हमारी भूमिका क्या है। अपनी भूमिका को हाँ, मेरी वाली आ गई है, मैं मिलके आता हूँ। ये आज चप्पल खाकर ही रहे। वाह क्या पायल है। अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? वो मेरी पतंग है ना, वो नदी के उस पार चली गई है, सोचा वहां जाकर ले आता हूँ। वैसे मेरा नाम मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या? मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर कैसे? मैं खुद में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारी माँ कुमुदा की फैन हूँ मैं। वो मुझे उनकी नॉवेल बसीरू बहुत पसंद है। पता है जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना, वो बहुत जोर जोर से हंसती थी, शायद मैं उन्हें गुदगुदी करता था। उन्होंने मेरे बारे में ही किताब लिखी है। वैसे कैसी लगी? तुमने खुद नहीं पढ़ी? मैं क्यों पढ़ूं, मेरे बारे में तो लिखा है। वैसे पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। सीटी क्यों मार रहे हो? शादी कब कर रहे हो? ही। तेरी तो देखा,
हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है और ये हमारी शादी के बारे में पूछ रहे हैं। इन्हें अभी ठीक करता हूँ, रुको। रुको, उस तरफ पानी गहरा है, डूब जाओगे। मैं तो पहले ही तुम्हारे प्यार में डूब चुका हूँ, ये तो फिर भी पानी है। हाँ तुम्हें तैरना आता है क्या? हाँ आता है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। हाँ मुझे तैरना नहीं आता, आओ मुझे बचाओ, हे, आ जाओ। हे, रुको रुको रुको, प्लीज मत रुको। मुझे तो लगा तुम अपने होठों से मुझे नहीं सांस दोगी, लेकिन तुमने नहीं दिया। मतलब तुम्हें तैरना आता है? बिल्कुल आता है। मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तुमने कस के पकड़ा था। छी, अरे वाह, तुम्हारी पीठ तो बहुत सुंदर है। आई मीन मेरा कहने का ये मतलब था कि पीठ में कुछ तो चिपका हुआ है जो गंदा है। मैं निकाल लेता, लेकिन हम इतने भी क्लोज नहीं है ना कि मैं आपको वहां छू सकूं। मेरी दादी। इसके लिए दादी को क्यों बुलाओगी? मैं हूं ना यहाँ। सरस्वती दादी, मेरी दादी। कौन है ये? तुझे क्या हुआ? तू भीग कैसे गई? ऐसे ही, वो पानी में गिर गया था। उसने मुझे बचाया दादी। आपकी पोती में बहुत ताकत है दादी, बहुत। पोती किसकी है? दोबारा नदी के इस तरफ आया तो कान के नीचे लगाऊंगी। चलिए। अब जा यहाँ से। अच्छा ठीक है दादी, बाय। संभल कर। अस्सी साल पुराना कॉलेज है, कभी भी गिर सकता है। तेरी जलपरी आ गई गुस्सा थूक के। अरे कल तो इसकी पीठ पर इज इक्वल टू का साइन बनाया था, आज मल्टीप्लिकेशन है, कल शायद प्लस साइन होगा। अगर फर्स्ट बेंच की तरफ देखा भी ना तो दोनों को मारकर जेल चला जाऊंगा। ये क्लास भी तो जेल ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर गलती से भी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा ना तो क्या करेगा बे? ध्यान रखना भाई, मैं उल्टा टंगा कर इतनी जोर जोर से मारूंगा ना। ಬಗೆಹರಿಯದ ಹಾಡು ನೋಡು, ಹದಿಹರೆಯದ ಪಾಡು. ಈ ವಿಷಯದಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವವೂ ಕಮ್ಮಿ. ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ನಾನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರೇಮಿ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನೇನಲ್ಲ. क्लासरूम से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी करो। मुझे जाने देना पहले। बे ऑफ बंगाल में एल नीनो इफेक्ट की वजह से पूरे जिले में मूसलाधार बारिश होती रहेगी। नीलकोटी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का कहर लंबा चलेगा और हर दिन बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। ये चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। ये क्या है सर? अपना कॉलेज है, कॉलेज कम और खंडर ज्यादा है। वो कार्डबोर्ड सही से फोल्ड नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बेमौसम बरसात हो रही है जिसकी वजह से पूरी छत टूट चुकी है। हाँ। अगर हमें अपने कॉलेज को प्रोटेक्ट करना है ना तो वो देना मुझे एक मिनट। हाँ देना। हाँ,
हमें ना ऐसे पंडालों की तरह ताड़पत्री लगानी होगी। मैनेजमेंट इसके लिए पैसे नहीं देगी। मैनेजमेंट के पास इसके लिए पैसे नहीं है। सब टीचर्स ने मिलकर पैसे जमा किए छत की मरम्मत के लिए। अब इसके पैसे कहां से दे? सर इन लोगों ने तो आइडिया इंटरनेट से छापा है सर। हमें ना नहीं सर ये पेपर और फाइल किसी काम नहीं आएंगे। हाँ। ये सारी थियरीज पढ़ने में अच्छी लगती है। इन चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे है सर। मेरी फैमिली का टाइल्स का बिजनेस है, बता खुशी। हाँ सर, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप ये सारा काम मुझे दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। हेलो, जानते हो ये कौन है? हाँ। फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी टॉपर है। हाँ सर। टॉपर है तो क्या, छत रिपेयर करने का सर्टिफिकेट तो नहीं है ना? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर फॉल सीलिंग लगाऊंगी। सर फॉल सीलिंग से कुछ नहीं होगा सर। जब जब छत से पानी टपकेगा वो फॉल सीलिंग में जमा हो जाएगा और फिर पूरा कॉलेज गिर जाएगा। हाँ, आ जाओ, बैठो। हाँ, आजा आजा सर के पास जा। तशरीफ रखो, यहाँ बैठो और कॉलेज तुम ही संभालो। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था, आप ही तो संभालिए। फिर क्या मतलब था? सर बुरा मत मानिए सर, ये चल निकल। दोबारा मेरी ऑफिस में दिखना मत। तुम लोगों को पैसे मिल गए ना, छत की रिपेयरिंग शुरू कर दो। और ये काम आज से ही शुरू होना Thank you, चाहिए। sir. ओके सर। थैंक यू सर। ए, चल रहे मैं प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दूंगा। ए, हम यहाँ दो पुराने प्रेमियों को मिलाने आए हैं। चलो निकलो, चलो निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, निकल। अरे ये सांप मिला था, क्या करूं? अरे बाप रे। अरे तुम्हें एडीएचडी की बीमारी है क्या? नो, क्या होता है वो? ADHD? गूगल कर लो, सीरियस बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ ना। थैंक्स। ये पागल है क्या? अरे छोटी मोटी बीमारी नहीं है बॉस, ऐसे लोग स्ट्रेस में जो भी छूते हैं ना वो चीज गिर जाती है। मुझे बीमारी ठीक करना अच्छे से आता है, मैं उसे किसी चीज को टच करने दूंगा ही नहीं। हाँ? अबे शादी के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें टच करना पड़ता है, तब तू क्या करेगा? इससे लगता है लाइफ में सब कुछ हलवा होता है। पागल है, सब कुछ छूना पड़ता है रे। अरे मिस एडीजीपी रुको, अरे रुको ना, इधर देखो, तुम्हारा बाप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और इसका जो बाप है ना वो ताड़पत्री वाला है। तो तुम अपने रिपेयरिंग के काम में इसे साथ में रख लो। दिहाड़ी के नाम पर ये बस एक पप्पी तो मांग रहा है और ऐसा हो सकता है कि पुराना प्यार जाग जाए। और अगर प्यार जाग जाए और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ हो जाए जिससे बच्चा हो जाए तो हमें बता देना, हम खिलौना लेकर आ जाएंगे। चलो मोहर लगाओ। ये तो वायलेंट है, भाग ले भाग। एडीएचडी ऑल द बेस्ट। हाँ, निकलो यहाँ से, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। तुम यहाँ पर आए ही क्यों? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए ये कोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और किसी के लिए नहीं। छोड़ो मुझे। ज्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हारे हाथ कांपते हैं। शांत हो जाओ, उन पुराने दिनों को याद करो जब हम खुश थे। हाथ कांपना बंद हो जाएंगे। शक्ल मत दिखाना। सिर्फ शक्ल ना। कैसा मर्द है तू, टीचर से बात करने से डरता है, इसके सामने जाने से भी डरता है। कैसा आशिक है तू। सुन, अब सुन, अब टीचर बाहर आएगी, अगर तूने मेरा नाम लिया ना तो ये बम्बू मुंह में डालूंगा और कहीं और से बाहर निकालूंगा। अभी नहीं खोल सकते, इस एड़े के पैर मत खुलना वरना ये भाग जाएगा। उठा इसे, उठा। टीचर आकर तुझे खोलेगी, वो आज पहली बार तुझे छुएगी। आज तुझे बिजली का वो करंट लगेगा जो तुझे अंदर से हिला देगा मेरे यार। अरे क्या कर रहा है? बेल बजाते हैं। क्यों? जाना नहीं। रुक रुक। चल चल चल, भाग भाग भाग। कोई बचाओ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम?
लड़का बहुत अच्छा है मैडम, इसके माँ बाप ना बहुत अमीर है पर दोनों मर गए। ये उनकी दौलत का इकलौता वारिस है। इसीलिए किसी ने किडनैप किया होगा। मैडम अब हम इसे संभाल लेंगे, आप जाइए। आजा भूषी, अच्छा हुआ तू मिल गया यार। चलो आजा आजा, ठीक तो है? आजा भाई, चल हम तीनों भाई स्कूटर पे चले जाते हैं। आजा। तुम लोग को बाद में देखता हूँ, पर थैंक्स, अच्छा किया। सबसे जरूरी टॉपिक, लोग कहते हैं कनाडा के लिए इतना काफी है। छोटू वही कर रहा है जो साल भर हम अपनी किताबों के साथ करते हैं। कुछ काम था क्या? सच कहो तो इसने जबरदस्ती बुलवाया खुद की तारीफ करवाने, पर मुझसे हो नहीं रही। इसके बारे में कोई अच्छा बोलने को है ही नहीं, क्या करें हम लोग। एक नंबर का लोफर टाइप का आवारा है। हो सके तो इससे दूर रहना। चल बाय कनी, तारीफ करने के लिए थैंक यू दोस्तों। मेरे दोस्तों ने जो भी कहा वो सच ही है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। ये पार्ट टाइम जॉब तुम किताबें पढ़ने के लिए करती हो क्या? सही कहा। अच्छा, मतलब किसी को खाने का शौक हो तो वो होटल खोल ले। मुझे किताबों से बहुत प्यार है। प्यार क्यों है? तुम्हारी तरह बकबक नहीं करती, चुप रहती है। यहाँ कोई किताब है जिसका नाम है चुप कैसे रहे? मैं तो पूरी किताब आंख बंद करके ही पढ़ लेता हूँ। ये क्या हो गया? मैं अभी ठीक कर देता हूँ। क्या किया? क्या होगा? तुम ऐसे सिर पर हाथ रखकर पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? प्लीज मुझे डांटो ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस दिन नदी में कूद गया, आज लाइब्रेरी की ये हालत कर दी। हाँ? किशोर सर की क्लास का मजाक बनाकर रख दिया। जिम्मेदार कब बनोगे? फिल्मों में देखा है गैर जिम्मेदार काम करते करते आदमी जिम्मेदार हो जाता है, तुमने भी देखा होगा। नहीं देखा मैंने। तो फिर तुम्हें मुझे जिम्मेदार आदमी बना दो ना। मैं कैसे बना सकती हूँ? जिस लड़की को लाइक करता हूँ वो अगर ऐसा बोलेगी तो मुझे ये पसंद नहीं है। प्लीज कह दो मुझे लाइक करती हूँ, ना मत कहना। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? अरे तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। देखो लड़का हुआ तो नाम कीश राजा रखेंगे और लड़की हुई तो नाम होगा शब्दमणि। बताओ तुम्हें बच्चों के नाम कैसे लगे? जाओ यहाँ से, तुम्हारी फालतू बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बातों में ना सही मुझमें इंटरेस्ट ले लो। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अरे रे, लड़के चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये लड़कियां गधों को घास डाल देती हैं लेकिन लड़कों को नहीं। चलो ठीक है, ये भी सही, एक दिन मेरा सच्चा प्यार तुम्हें नजर आ ही जाएगा।
ಆದರೂ ನೀ ಹೇಳದೆ पकड़ो पकड़ो। तुम्हारी दादी आ गई। चल नीचे आ, तेरी टांगे तोड़ती हूँ। चल जल्दी आ दादी नीचे। क्या कर रही हो? अरे उतर दोबारा मुझे किस किया ना तो दादी से पहले मैं मार दूंगी तुम्हें समझ कर। अरे दादी दादी क्या कर रही हो? रुक जाइए। दादी ऐसा कुछ भी नहीं है। दादी लग रही है मुझे। जाने अरे दीजिए। रुक जा, कहाँ कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। रात को खाने में कुछ अच्छा मेरे बनाइए। लिए 2 पापड़ तीखी बिरयानी के साथ। ए, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने तुम्हें किस दिया था ना, वो किस मुझे वापस चाहिए। चलो दो। बुखार हमारी तरफ आ रही है, प्लीज हट जाओ। लोग क्या सोचेंगे? हमारे बारे में सोचने के लिए है ही क्या जो वो सोचेंगे। चलो दो। वो लोग यही देख रहे हैं, पीछे हटो। मैंने जो तुम्हें किस दिया था ना। तुम्हारी माँ माँ की गाली दे रही हो क्या? पोस्ट तो देखो, ऐसा लग रहा है हफ्ता वसूली के लिए खड़ा है। अरे वो तो मेरी फ्रेंड है श्वेता। अरे हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, हम भी ये सब कर चुके हैं। कहाँ जाना है मम्मी? प्रोफेसर के घर आ बैठ। मेरी गैस की दवाई निकालो। मत करना। क्या मस्त चीज है, फास्ट रिलीफ। बोलो ना मत कर। प्रोफेसर अपने घर में किस सांप को पाल रहे हैं ये उन्हें पता होना चाहिए। लाओ मैं दिखाता हूँ, देखिए अपनी आंखों से देखिए। हाँ, इसके कारनामे कन्नड़ में लिखा है, पापा आज अपने बर्थडे पर आप मेरे चरण स्पर्श कीजिए। गणेश बी। क्या लिखा है ये? इसे लिखना था, हैप्पी बर्थडे पापा, आप मेरे भगवान जैसे हैं। 2 साल पहले गनी ने इस मैसेज को इनके बर्थडे पर ही फेसबुक पर पोस्ट किया था। फिर लोगों ने कहा एमएलए भैरेगौड़ा की बेटे को कन्नड़ा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उसे तो कन्नड़ा का क भी नहीं आता। लोगों ने मेरे पुतले को आग भी लगा दी। बताइए आप। देखिए, इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं ये सब कन्नड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें बोलना आता है, इसलिए ये कन्नड़ा लिखने और बोलने पर ध्यान नहीं आप देते। सही कह रहे हैं। आज के बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं। इसके बाद उसने मीडिया को स्टेटमेंट भी दिया है, आप स्वाइप करके देखिए। हाँ, ये अपनी करतूत आपको खुद दिखाएगा, देखिए। ये रहा सर। हाँ, ये लेकर। मैंने इंग्लिश मीडियम में MBA किया है, अब मैं कन्नड़ा भी सीख रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आपके पिताजी इलेक्शन में हार जाएंगे। देखो हार जाए तो ही अच्छा है, मुझे वैसे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो उन्हें वोट नहीं देने वाला, आप भी मत देना, अपने स्टेट का भला चाहते हो तो। ये इंटरव्यू टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था क्या? रोज आता था ये सर। बात कितने गर्व से बोल रहा है ये। टीवी पर तो आया ही सर, साथ में वीडियो इंटरनेट पर पूरी दुनिया में वायरल भी हो गया है, वो भी इलेक्शंस के टाइम पर। लोग कहते थे भैरेगौड़ा का बेटा घोड़ा नहीं अनपढ़ बेवकूफ है, फिर भी 2 वोट से हारा। मेरी खुद की औलाद ने मुझे आज घर में बिठा दिया है, नालायक बेवकूफ कहीं का। ये सब क्या है गणेश? सर उस टाइम पर मुझे इतनी अक्ल नहीं थी सर। चुप कर, चुप कर। You don't have manners, मीटिंग चल रही है। Shut up, चुप कर, चुप कर। देखा आपने कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। भगवान, इसके बदले अगर तुमने ये डॉगी है या सुअर है, अगर तुम कोई भी जानवर पैदा करती तो वो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बड़ी फेमस राइटर है, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और बहुत नाम है इसका। एक दिन मैंने भी इसकी एक नॉवेल हाथ में उठाई, 1-2 पेज पढ़ने के बाद ही झपकी आने लगी मुझे। हम दोनों की इंटरकास्ट लव मैरिज हुई है। किस्मत फूटी थी, शायद इसी वजह से ये खाली दिमाग वाला लंगूर पैदा हुआ है। मेरा साहित्य की दुनिया में बहुत नाम है, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। बेटा होकर भी कन्नड़ा पढ़ लिख नहीं सकता। हमारी इज्जत बच जाए इसलिए यहाँ इसे पढ़ने भेजा है। मास्टर्स करने के बाद ये कौन से प्रोफेशन में काम करेगा? वो इसकी माँ ने सोचा है, तुम ही बताओ। आप तो जानते हैं ना, किटल नाम की कन्नड़ा डिक्शनरी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में है। मैंने वहां इसके लिए जॉब देखी है, हम इसे जर्मनी भेजेंगे। शायद जर्मनी जाकर वहां कन्नड़ा सीख ले। जब वो किटल जर्मनी से यहाँ आकर हमारी भाषा में डिक्शनरी लिख सकता है, तो फिर इस नमूने की क्या प्रॉब्लम है? अब आप बस भी कीजिए। ये है मेरी फ्रेंड पद्मजा हेगड़े और ये है रॉड्रिक्स। ये दोनों गनी की मदद करेंगे उसके कैंपस सिलेक्शन में।
ये मास्टर्स की डिग्री तभी ले पाएगा जब पास होने में आप इसकी मदद करेंगे। खुद से पढ़कर तो ये लाइफ में कभी भी पास नहीं हो पाएगा, कसम से कोई चांस नहीं। हाँ, टीचर होने के नाते बच्चों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आखिर में पास होना इनके हाथ में ही है। चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। आपने बस इतना ही बोल दिया ना, मेरे लिए वही काफी है, वरना इसके पास होने का सपना तो मैंने जमाने पहले ही छोड़ दिया था। अब हम चलें सर। आपका शुक्रिया। ये लीजिए। दिगंत, भूषण, हम जा रहे हैं। पढ़ाई में ध्यान देना। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? गनी की क्लासमेट हो? हाँ मैम। मॉम, एनी हेल्प? वो थोड़ा शरारती है, तुम मुझे एक समझदार लड़की लगती हो, तुम इसको लाइन पर ला सकती हो। लाओगी ना? हाँ, क्या मैं? ट्राई करो। पहले बैठ जाऊं फिर गिरना। हाँ, अब गिरो जितना गिरना है। वहाँ वाले बिल्कुल सही लगे हैं और इस तरफ 7 फुट की शीट लगानी है। हाँ, वही लगाना। हाँ। मेरे शक्ल नहीं दिखाई। तुम्हारा बाप गिटार लेकर खड़ा है। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। जासूसी कर रहे हो क्या? तू क्या कर लेगा? हाँ, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, तोड़ दूंगा पूरा कॉलेज। तू पागल हो गया क्या? दूंगा। रुक, अभी दिखाता हूँ। नहीं, तू वीडियो बना, ठीक है? ये क्या कर रहा है? इधर से। मैं इस कॉलेज को तोड़ दूंगा, समझा क्या? देखो, ये हमारी पूरी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाएगा। हाँ? क्या हुआ? निकालो इसे। ऐसा मत करो, ये हमारे कॉलेज को बचाएगा। मेरी बात मानो, मैं सही कर रहा हूँ, प्लीज। निकालो यहाँ से। मेरी बनाई हुई फॉल सीलिंग ही कॉलेज को बचाएगी। तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। रुक जाओ अनु, तुम्हारी वजह से छत गिर गई तो किसी की जान जा सकती है। अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे हॉर्न ठीक है, प्लेट भी ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मैडम? ये प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। कॉफी? नहीं चलेगा, मैं पानी पी लूंगा। इतनी जल्दी इसे ठीक भी कर दिया? नहीं, कैसा है कि नीडल टूट गया है तो रिपेयर करने में थोड़ा टाइम जाएगा। मैं यही रुकता हूँ, मैं रिपेयर कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। एक्चुअली मैं इसे अपने रूम में जाकर रिपेयर कर लूँ, चलेगा? ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ये लो। हाँ। ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಬೇಕು ನಿಲುಗನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ನೀ ಬಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡೋ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಸರ ಬರೆದಳಿಸುವ ಗೇಳು ಮುಖ ಮರೆಸುವ ಹೆರಳ ಬದಿಸರಿಸಲೆ ಹೇಳು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಗೆಹರಿಯದ ಹಾಡು अगर ऐसा खांसता रहा सबको लगेगा कोरोना हो गया है और कोई लड़की पास नहीं आएगी। जल्दी से ठीक होना पड़ेगा।
क्या करूं, लंबी लंबी सांसें लूं। कौन है बे? पता है, जब मैं ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में था तो इसी तरह से बीमार हो गया था। तब सविता नाम की एक लड़की मुझसे मिलने आई थी, नॉर्थ इंडियन थी। आज तुम मुझसे मिलने आई हो, दूसरी बार ये वाकया हो रहा है। बहुत टाइम से लाइफ में कुछ हैपनिंग हो नहीं रहा है। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है, इसीलिए मैं आई हूँ। ओह, मतलब कि माँ को लड़की पसंद आ गई है। पापा को पसंद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर शादी से पहले हम एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं तो शादी के बाद हम अच्छे से रह सकते हैं। हाँ, जी ये सब गलत है। तबीयत कैसी है? लड़कियां टॉपिक चेंज करने में बड़ी एक्सपर्ट होती है ना। तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? हा? पहले तुम डिग्री पास कर लो, उसके बाद मैं कुछ सोच सकती हूँ। अरे मुश्किल से तो मैं कॉलेज तक पहुंचा हूं। अब ये कहती है कि पास करके डिग्री ले लो। ठीक है, वो भी कर लूंगा उसके बाद। सोचूंगी। अरे ओ मैडम, तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड हो, दादी नहीं हो। दादी वाली फीलिंग आ रही है तुमसे। हम दोनों रूम में अकेले हैं और तुम झगड़ा कर रही हो। मैंने जो कहा सीरियसली कहा। अगर तुम पास नहीं हुए ना तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। सर्दी की वजह से ना कानों में मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, मुझे यही बताना था, अब जा रही हूँ, बाय। रुको रुको रुको, प्लीज 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 प्लीज। देखो, पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ भी करने को कहो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पढ़ाई मुझसे होती ही नहीं है। एक मिनट, मुझे रोना आ रहा है। मुझे बाय। रुको रुको।
वो एग्जाम में पेन खोल के लिखेगा या बंद करके लिखेगा? पूछे उससे। पूछती हूँ। कल तक मैंने जितने भी पेपर्स दिए हैं ना, उन सब में तो पास हो जाऊंगा, शाबाश। लेकिन कल हमारा लास्ट पेपर है, उसमें पास नहीं हो पाऊंगा। लेकिन क्यों? कल है शब्द मणि दर्पणा। ऐसा सब्जेक्ट आखिर क्यों बना है पता ही नहीं। ऐसा सब्जेक्ट जिसका यूनिवर्स में कहीं नामो निशान नहीं है, वो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? मुझे जर्मनी नहीं आना है, प्लीज मुझे मत ले जाइए, प्लीज। तुम्हारी माँ के कहने पर ही मैंने बड़ी मुश्किल से कैंपस इंटरव्यू के लिए तुम्हारा सिलेक्शन करवाया है, और तुम पास होने की बजाय कह रहे हो कि नहीं जाओगे। माफी मांग लूं क्या इससे? कोई फायदा नहीं होगा। देखो, अगर तुम फेल हो गए ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पापा फिर से इलेक्शन में हार जाएंगे और तुम्हारी माँ आंसू बहाएंगी। तुम सब कुछ सत्यानाश कर दोगे। यार बात इतनी सीरियस है, किसी ने मुझे पहले बताया ही नहीं था। पर अब आंटी बहुत देर हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं? देखो इसे, तुम दोनों से कुछ समझाओ ना। गाड़ी अगर ब्लैकलिस्ट में आ गया ना तो जॉब नहीं लगेगी, याद रखना। अरे फर्क नहीं पड़ता, मैं जी लूंगा आराम से। शाबाश, लड़की भी नहीं मिलेगी। गुड पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा सीरियस लगता है, सोचना पड़ेगा। कल एग्जाम के बाद गेस्ट हाउस में आ जाना। तुम कन्नड़ा में कितने पक्के हो गए हो, ये पूरे देश को बताना है। मीडिया से बात करके जर्मनी जाना, समझा दो। वो जरूर आएगा। आओगे ना बेटा? ये सब ले ले। तेरे कॉपी करने के लिए सारे चिट्स बना लिए। कौन सा दोस्त ऐसा करता है यार? कल एग्जाम में कॉपी कर और पास हो जा, इजी। फर्स्ट ईयर भी तो ऐसे ही पास किया था, अब क्या हुआ तुझे? फर्स्ट ईयर में मुझे थोड़ा बहुत आता भी था, मगर इस साल तो कॉपी करने में क्या मुश्किल है? क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं। ये कहाँ से लाए? अरे क्या सर, बॉटल तो आपके लिए मैं कभी भी मंगवा सकता हूँ। आप बस ऑर्डर कर दीजिएगा, मुझे मैं ले आऊंगा। वैसे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिलती है। वही सर, आज हमने आपको खुशी दी है तो कल आप हमें खुशी देना। हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। क्या चाहिए? थोड़ी सी हेल्प चाहिए सर। कल शब्द मणि दर्पण का एग्जाम है ना, अगर आप हमें बता दें कि कल कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं तो। आप सर, आज रात को ही बता देना। क्वेश्चन पेपर्स कॉलेज में आ चुके हैं। आपकी इस छोटी सी मदद से हमारा जीवन बदल जाएगा। सर, इसके लिए आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा मैं। रोज बोतल पिलाऊंगा आपको। हाँ। मुझे तुम जैसे गिरे हुए लोगों की लाई शराब पीनी ही नहीं चाहिए थी। जानते हो मैंने तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए जगह किस लिए दी थी? जानना चाहते हो तुम इसकी वजह क्या थी? नहीं, आओ। नहीं। अरे जाना, अरे यार, अरे जाना। ये देखो, ये मेरा बेटा है, रेवंथा। मेरा बेटा जब 4 साल का था, मैं उसे बेंगलोर ले गया काइट फेस्टिवल दिखाने के लिए। बहुत भीड़ थी वहां, और वो छोटी सी पतंग उड़ा रहा था। वो मेरी आंखों के सामने ही था। मैं उसकी फोटो खींच रहा था, तब अचानक मेरे बेटे की पतंग की डोर टूट गई। पतंग उससे दूर जाने लगी। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागने लगा। मैं और मेरी पत्नी भी उसके पीछे भागे। हमने देखा वो हमारे आगे ही भाग रहा था, अचानक गायब। उस भीड़ में कहीं पर हमारा अप्पू खो गया था। पुलिस कंप्लेंट की, न्यूज़पेपर में फोटो दी, रेडियो टीवी हर जगह न्यूज़ दी, नहीं मिला। कई सालों तक उसे ढूंढा। बेटे को हर पल याद करते करते मर गई मेरी बीवी शारदा। पता नहीं मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं,
जिंदा भी होगा तो पता नहीं कैसा होगा, कहां होगा। और तब से मैं तुम जैसे बच्चों को देखता हूं तो मुझे मेरा बेटा याद आ जाता है। तुम तीनों में भी मैंने अपने बेटे को देखा, इसीलिए तुम लोगों को यहां रहने दिया। लेकिन तुमने शराब पिलाकर मुझे क्वेश्चन पेपर लीक करने को कहा। रामन्ना ने मुझे बताया था, लेकिन सर इतने दुखी है ये नहीं पता था। सच कहूं, मुझे लगता है कि मुझे सर को बोलना चाहिए मुझे गोद ले लो। क्या है यार? बाप हो तो सर के जैसा हो यार, मेरे बाप जैसा ना हो। एक काम करता हूं, मैं एग्जाम देता ही नहीं हूं। चुप रहे। प्लान बी बताना जरा बुशी। बेटा एग्जाम हो गया? बेटा, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, समझे? मैं वापस आकर फिर से लिखूंगा और फर्स्ट भी आऊंगा। सर खुशी, हाँ मैंने बहुत अच्छा लिखा यार। गणी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? एक्स्ट्रा शीट। अरे सर, आपने साइन तो किया ही। यहाँ आने के लिए हमें नहाने की जरूरत नहीं है, बस साबुन और तौलिया लेकर आना है। पानी यहाँ 24 घंटा है। सर कोरोना सर, उसकी वजह से पूरा कॉलेज पानी पानी हुआ पड़ा है। कैसा कॉलेज है? अरे अरे क्या कर रहे हो? दिखाई क्या है ये? कॉलेज है कि भूल भुलैया है? समझ में ही नहीं आ रहा है। हो गया क्या? गणी, वो तो अभी भी लिख रहा है। वेंकटेश सर, आपने बुलाया मुझे? मुझे स्टाफ रूम में कुछ काम है, थोड़ी देर के लिए संभाल लो, बस 2 मिनट में। हाँ ठीक है। थैंक्स। अंकल इसके नीचे चलो। अरे ये खराब कर दोगे तो एग्जाम में लिखोगे किस पे? अरे एग्जाम खत्म हो गई, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है भाई। आप लोग भी आए। यहाँ क्यों खड़े हो? इन्हें स्टाफ रूम में ले जाओ। और इसका थैंक यू। सुनो, ये क्या है? यहाँ गणेश है, यहाँ भूषण है, दो नाम कहाँ से आए? हॉल टिकट दिखाओ अपना। हॉल टिकट दिखाओ। रमन्ना, पकड़ो इसे। अरे रुक। इसने तो ऐसे लिखा है कि दोनों को 40-50 मार्क आ जाएंगे। बहुत दिमाग है, और दिमाग वाले लोग जब गलत काम करते हैं तो बहुत बारीकी से सोच समझ कर करते हैं, और ये आज साबित हो गया। देखो, तुम लोग सर के साथ रहते हो, यह काम करने से पहले उनके बारे में सोचा नहीं? सर, इन लोगों ने जो अपराध किया है उसमें मैं भी शामिल हूं। किशोर, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है। यहां तक कि मुझे ये भी पता था कि एग्जाम में ये उसके बदले पेपर लिखने वाला है, फिर भी मैं चुप रहा। गलती हो गई। आई एम सॉरी। अरे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपको तो कुछ कह नहीं सकता। जितनी गलती इनकी है उतनी मेरी भी है। मैंने इनको अपने घर रखा, इसलिए आप मुझे सस्पेंड कीजिए या यहां से निकाल दीजिए, पर इन बच्चों को अपना भविष्य बनाना है।
प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। सर लेकिन आप क्यों? आप इतने समझदार हो, आपसे ये गलती कैसे हुई? आज स्कूलों को 5 स्टार होटल बना दिया गया है। दीवारों पर संतों और महापुरुषों की फोटो की बजाय करप्ट पॉलिटिशियंस की फोटोज लगाई जाती हैं। एजुकेशन को धंधा बना के रख दिया है। और आज के इंग्लिश भाषा के वातावरण में इनसे गलती होगी क्योंकि इन्हें कन्नड़ सीखना मुश्किल लगी। इनको यहां से मत निकालिए सर, मुझे निकाल दीजिए। मुझे तो भूषण के लिए बुरा लग रहा है सर। होनहार स्टूडेंट है, इसे निकालने से इसका फ्यूचर खराब होगा, कॉलेज का भी नाम खराब होगा। प्लीज सर। किशोर, हाथ नीचे करो। तुम्हारे और शर्मिला के कहने पर इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। ये गलत है सर, गलत है। रुक जाओ, यहीं खड़ा रहना। आपको दोषी को सजा देनी होगी। लेकिन क्यों? ये प्रोफेसर है, बुजुर्ग है और इनकी कोई गलती नहीं। और यह भूषण, इसकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो कम दिमाग खड़ा ना, एकदम सारी की सारी गलती इस कमबख्त की है। हाँ, इसके लिए जिंदगी बस एक मजाक है और कुछ नहीं। हमने इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी तो ये कभी अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेगा और जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा। इसे सजा मिलनी चाहिए। आप जिम्मेदारी लेते हैं इसकी? नहीं ना, तो इसे इस कॉलेज से निकाल फेंकिए। आपकी इज्जत? कौन सी इज्जत बच्ची? कहाँ है इज्जत? पहले ये हमें रोड पर ला चुका है, अभी बस दफनाना ही बाकी है। निकाल दीजिए इसे कॉलेज से। निकाल दो सर, गलती की है, सजा मिलनी ही चाहिए। और क्या? सर, मैं जानता हूं मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं और शायद मैं अच्छा बेटा भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त हूं सर। ये सारी मेरी गलती है, सिर्फ सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। हमें भी माफ कीजिए। हटो, जगह दो। जल्दी कहां जा रहा है? उस दिन मैंने अनु को मना किया था कि तालपत्री ना निकाले, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। ये सब उसी की वजह से हुआ है। एडमिट करना है, जल्दी आ। कॉलेज को तोड़ दूंगा, समझे? इसकी इतनी हिम्मत, ये कॉलेज को तोड़ने की धमकी दे रहा था। कौन है ये? सर वो रहा। उठा लो उसे। मुझे? अबे ओए, चल। अरे लेकिन क्या रहा है? चल। सर क्या? गाड़ी में बैठ। सर जो भी हो उसमें मेरी गलती नहीं है। पहले अंदर बैठ, पीछे जाकर बात करेंगे। चल। It's done. या इसे साइन करके जल्दी भेज दो, मैं वेट करूंगी। बाय बाय। ये क्या है? सैक्रिफाइस? तुमने अपनी किटल लाइब्रेरी की जॉब मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं टोटली वेस्ट हूं और तुम टोटली बेस्ट हो, इसलिए। तुम फिर से एक बार एग्जाम दो ना, पास हो जाओ और जर्मनी चले जाओ। इतना बड़ा मौका क्यों खोना चाहते हो? अब मेरे पास बचा ही क्या है खोने के लिए? मतलब? तुमने कहा था अगर मैं पास होऊंगा तो ही तुम मुझसे प्यार करोगी, लेकिन मैं पास नहीं हुआ।
कल से हम अजनबी होने वाले हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत खुशियां मिली, उसके लिए थैंक्स। अब ये पतंग और ये जॉब दोनों तुम्हारी हुई, संभल कर रखना। चलता हूं मैं। ऑल द बेस्ट। हम दोबारा कब मिलेंगे? कहते हैं गर्लफ्रेंड हमेशा एक्स की शादी तय होने के बाद आती है, या एक्स के मर जाने के बाद उसकी लाश पर आंसू बहाने आती है। मैं कुछ समझी नहीं। वैसे भी समझने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है, समझ के करोगी क्या? गुड बाय। हेलो भूषण, आओ ना प्लीज। मैम, सॉरी, आपने कहा था मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, पर मैंने तो इट्स ओके, गलती सबसे होती है। ग्रामोफोन रिपेयर कर दिया मैंने। नया ले लिया है, गोकुल लाया है। ये यूरोपियन ब्रांड है, अच्छा है ना? हाँ, हाँ, गोकुल। प्रोफेसर है, ये भूषण है। हेलो। हाय। हम दोनों शादी कर रहे हैं अगले महीने। हाँ, पहला इनविटेशन मेरे फेवरेट स्टूडेंट के लिए। पर ये वाला अब मैं ऐसा क्या करूंगी, तुम ही रख लो। कांग्रेट्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय। सॉरी, संभल कर। चावल मुझे दो, कॉफी रेडी है। ठीक है। दिखाता हूँ तीनों को चला कर। खतरनाक आ रही है। वहां से भागने को कहते हैं प्रैक्टिकल। देखो बेंकी गाड़ी फ्रेंड्स हो, बेंकी क्या हो तो गाड़ी हाथ मार दो। बड़ी बड़ी मुझे मैंने बोली थी, सुनने नहीं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर ने और 2 दिन रहने को कहा था, लेकिन सर जबरदस्ती घर आ गए। हमारी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है सर। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हो सके तो हमें माफ कर देना।
सर, हेलो रमना, ओए, तेरी चड्डी में तो चिड़िया ने घोंसला बना दिया रे। अच्छा अच्छा सेल्फी लेता है। अच्छा कम से कम इन्होंने तो अपना घर बसा लिया। हाँ हाय सर। हेलो सर। तुमने कहा सर पागल हो गए, उन्हें चीजें दिखाई देती हैं। ये सुनकर हम दौड़े चले आए और सर ने तो हमसे बात तक नहीं की। वो किसी से भी बात नहीं करते। छत गिरने के बाद से वो ऐसे ही हो गए। पागल कैसे लगता है तुम्हें या डॉक्टर को? इनके साथ मैं रहता हूँ या तुम रहते हो, दिमाग खाली हो गया है, क्लीन पूरी तरह से। सुनो, प्रोफेसर साहब तो तुम्हें अपना बेटा मानते थे ना, प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसी हालत में पढ़ाते कैसे हैं? कहाँ पढ़ाएंगे? कॉलेज तो बंद हो चुका है। इतनी बारिश हो रही थी, हम कॉलेज कैसे चलाते? छोड़ो, जाने दो। गनी, हाँ, तुम क्या करते हो? यूएस का नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। ये देखो। तालियां तालियां तालियां। यूएस के कन्नड़ा वासियों नमस्कार, नमना, नमो नमः। मैं यूरोप के सभी कन्नड़ा वासियों का मेरे इस शो में स्वागत करता हूँ। पता है मैंने इसे पकड़ के क्यों रखा है? अगर छोड़ दूंगा ना, ये नाचने लगती है। खुद ही देख लो। ए, इतनी सिगरेट क्यों पी रहे हो तुम? लाओ मुझे भी दो। कॉलेज छोड़ने के बाद तुमने क्या किया? मैंने क्या? हाँ, यहां से जाने के बाद मैं बाप की टाइल फैक्ट्री संभालने लग गया। जब भी ताड़पत्री देखता था, अनुपमा का चेहरा मेरे सामने आ जाता था और मुझे गुस्सा आता था। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में चला गया, अघोरी बनने के लिए। आओ मेरे साथ, अंदर आओ और पास आओ। मर्दों को भी बच्चा पैदा होता है। आओ सीख ले, सीख ले। आओ आओ, फिर मैंने अघोरी बनने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। तूने 1 साल तक लंगोट पहनी थी। काफी कंफर्टेबल लगता है ना? हैं? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अनुपमा ने बहुत नाम मत लेना मेरे सामने। सुनता ओम नमः शिवाय। प्यार का भूत उतरा नहीं है। ओ, अरे ओ मास्टर भूषण, हमने अपने बारे में बताया, अब तुम अपने बारे में बताओ। क्यों? मैं वेडिंग प्लानर हूँ। पंडित हो, बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। पंडित नहीं, वेडिंग प्लानर हूँ। हाँ, मैं लोगों की शादियां करवाता हूँ और कमीशन लेता हूँ। सब कुछ मैं ही प्लान करता हूँ। मेरे बिना कोई सुहागरात नहीं करता। हाँ। कहीं तुम शादियों में नाचने तो नहीं जाते ना? सबकी शादी करवाते हो, तुम्हारी शादी हुई या नहीं? मेरी शादी कब की हो चुकी है? मेरे सपनों में। मैं तो उसी में खुश हूँ। चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। आजा 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 रे। वो देखो, उस कुत्ते का नाम है अवतार। अवतार? और वो रही उसकी फैमिली, उसकी 2 बीवियां और बच्चे, और ये कॉलेज उनका घर है। तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ। खाना खाइए सर। लाइट जाने के बाद ही खाऊंगा। टीवी पर सिर्फ पतंग का प्रोग्राम देखते रहते हैं। उस दिन लाइट चली गई तो रोने लगे। क्यों, क्या हुआ? वो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना? हाँ तो? वहाँ टर्की देश है ना? हाँ है। टर्की बॉर्डर के पास पतंग का मेला चल रहा था जो टीवी पर आ रहा था। सर कह रहे थे कि उनका बेटा वहां था, सेम इसी हाइट का, इसी उम्र का। टीवी में दिखा उनको। फिर सर ने टीवी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। खुद ही पूछ लो। टीवी पर मैंने अपने बेटे को ही देखा था, मुझे पता है। वही नीली आंखें और वही सुनहरे बाल।
मैंने सोचा कि टर्की बॉर्डर पर उसे ढूंढने जाऊंगा। मेरा पासपोर्ट भी तैयार है, पर पैसे नहीं है और मुझे वहां लेकर जाने वाला भी कोई नहीं है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि उन्होंने जो देखा वो सब भ्रम है। अगर सच बता दिया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। वो हमें मार दे तो भी चलेगा, उन्हें हम इस भ्रम से निकालना चाहते हैं। तुम तो दुनिया घूमे हो वत्स। हाँ तुम्हारी क्या राय है? हाँ जी बाबा जी, हम सर को टर्की के बॉर्डर या यूरोप का ट्रिप करवाते हैं, क्या कहते हो तुम लोग? टर्की और यूरोप? सर को उन सभी जगहों पर ले जाएंगे जहां पर पतंग के शोज हुआ करते हैं, वहां जाकर वो खुश हो जाएंगे। यार एक बार सर को हंसते हुए देखना है। वैसे भी हंसने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक होने की जगह हाँ, सही कहा। बढ़ गई तो वो बाद में देख लेंगे। तुम दोनों आ रहे हो कि नहीं? एक मालदार पार्टी से शादी का एडवांस ले रहे, मुश्किल है। रमना, शम्मी मैडम भी तो यूरोप में रहती है ना? हाँ हो सकता है वहां हम उनसे मिल लें। हाँ, वो वहां ठीक तो है ना? उनके हस्बैंड गोकुल मर गए वो। हाँ? कभी? कैसे? हेलो हेलो हेलो, बैठ जा बैठ जा। कैसे मर गए वो? लैब में काम करते वक्त कुछ फटा और वो मर गए। ये तुम्हें कैसे पता? वो 6 महीने पहले उनके मकान को भाड़े पे चढ़ाने के लिए मैंने फोन किया था। मैडम हॉस्पिटल में थी। डेड बॉडी, गोकुल मर गया, डेथ बेड, ऐसा इंग्लिश में बोलकर रोने लगी थी। उसके बाद मैंने सॉरी फॉर द डेथ लिखकर मैसेज कर दिया। गणी कल निकल रहे क्या? क्या बात है। और अघोरी तू? मैं तो एक आजाद पंछी हूँ। आहा, क्या बात है। जीवन क्या है जानते भी हो? जीवन जलता कोयला है। अरे आंखें बंद करो, मुंह में डालो और निकल लो। क्या कर रहे हो? अरे पागल है क्या ये? अरे सुनना गणी, ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे डर लग रहा है। हम अनुपमा को वहीं बुला लेंगे, फिर ये लाइन पर आ जाएगा। हेलो गणी, 1 मिनट। हाँ, ओह, कहाँ पर? मेरी हालत भी इस मकड़ी के जैसी ही है। मैं अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया हूं, जिससे मैं निकलना चाहता हूं। इसलिए तुम लोग मुझे यूरोप ले जाने की तकलीफ मत उठाओ। क्या करें? सर किसी को तकलीफ नहीं होगी। सच कहूं तो ये हम आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। सर, हम तीनों आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। आप हमारे साथ चलिए तो सही। प्लीज सर, चलिए। हमारे लिए ही चलिए सर। आपने अपने बेटे को टीवी पर देखा है, ये भी पता चल जाएगा कि आपका बेटा जिंदा है या नहीं, और इससे आपका भ्रम भी शायद दूर हो जाएगा। आपको चलना चाहिए सर। देखा जाए तो पूरी दुनिया ही भ्रम है। अगर इस अकेले बूढ़े का इस भ्रम में ही खाक होना लिखा है तो फिर इसे कौन रोक सकता है भला? अरे हम रोकेंगे ना सर, प्लीज हमारा यकीन कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। जो भी होगा साथ में देख लेंगे। प्लीज हमारे साथ चलिए सर। प्लीज सर। प्लीज सर, प्लीज। हाँ, उस मकड़ी को देखिए सर, वो भी देखिए घूमने जा रही है ना। देखिए अपने जाल से बाहर जा रही है। हाँ? हम भी चलते हैं ना सर, घूमते हैं। सर की दवाइयां और बैग पैक कर लो। हाँ। समझ गया। तो क्या रखूं? वो देख सर को। अरे चल रोक उन्हें।
सर कहाँ गए? कहाँ है सर? वो देखो क्या? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था यार, सर वहां पर बैठे थे। सुनो, ट्रेन अगले स्टॉप पर यहाँ पर रुकने वाली है। बसरूर बसरूर याद रख, इजी रहेगा। ठीक है। बाय रोड जाएंगे टैक्सी से, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम भी वापस आ जाएंगे। चलेगा। बंद रखा। ओए, हम पिकनिक पर नहीं है, सर को ढूंढने आए हैं। चुप कर, मजे नहीं ले रहा हूँ, ड्राइवर को रास्ता दिखा रहा हूँ। ए, फास्ट फास्ट। हेलो, हेलो, कहाँ हो? एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। तो कहाँ? सर अचानक कहीं चले गए हैं, तो हम तीनों उन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम एक काम करो, अपना सामान लेकर वहीं आ जाओ, वहीं बात करेंगे। अरे हेलो, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर नहीं जानी चाहिए। लाइटर, मेरा फेवरेट लाइटर था। ऐसे बोल तुम्हारे वरना मैं कूद जाऊंगा। अच्छा जल्दी एक यू टर्न मारो, यू टर्न, यू टर्न। रुको 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 रुको, स्टॉप, मेरा लाइटर कहाँ गया? अरे यार, इधर गाड़ी के आसपास ही होगा, देखना। ये किधर है? लात मार दूं क्या? हाँ, लेकिन ध्यान से, ऐसे लोगों की पिछवाड़े में भी आंखें होती हैं। मेरा लाइटर को लात क्यों मारी? क्यों क्या तूने? चले क्या? नहीं, ले क्या मेरा लाइटर? अरे सर, मेरी बारी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरा बेटा अपू। Sir, you will be departed to Basroria Junction in another 3 hours. You are kindly requested to stay with us. Is that clear, sir? हाँ, अबे उठ जा, हमें बसरूर जाना है। हाय। ओल्ड लव स्टोरी, 10 सिनेमा, फ्री शो, वॉच इट। यहाँ मरने आई हो क्या? तुम्हारी लाइफ मैंने खराब कर दी थी ना, अब तुम्हारी लाइफ मैं ही ठीक करूंगी। तेरी तो, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। चल भाग यहाँ से। रुक, अभी चलाता हूँ तुझे। रुक, तो मैं अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? गोरी रुक जा रुक जा, पेट्रोल बिगाड़ेगा तो पैसे भरने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगा। हाय हाय अनु। हाय अनु। ए, तूने इस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाया ना? सच बताना, किसका आइडिया था? बता। इसका आइडिया था, इसका। हाँ, इसका आइडिया था। तुझे लगता है मैंने किया ये? हाँ तो किया है। अरे कैसा दोस्त है तू, दोस्त को जान से मारेगा? क्यों क्यों? वो भी एक लड़की के लिए। तेरी तो इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मुझे श्वेता का नंबर दे जल्दी। था? हाँ श्वेता, तुझे भी तो पता चले कि जब एक बिछड़ा हुआ प्यार वापस आता है तो अंदर कैसी आग लगती है। तेरी बैंड बजाता हूँ। मेरे पास नंबर नहीं है। नहीं दिया तो फिर से फेंक दूंगा। हाँ, तो ले 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 ले, मिल गया नंबर, ले ले। सुन ना, शर्मिला मैडम को भी कॉल करते हैं ना। रुक जा, अभी बुलाता हूँ उसे। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चलिए कौन सा? कनेक्टिंग कनेक्टिंग। हाय भूषण। हाय, मैं भी हूँ। मैं तुम्हें फोन कर से फोन कर रहा हूँ। फोन कट कर। फोन कट कर। मैं बोल रहा हूँ तुझे, जल्दी यहाँ आ जाओ। फोन कट कर। ये ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ वही तो, कैसे पागल हो गया ये। आ जाओ तुम, है ना बेचारा। क्या? हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था, वहां से भाग के आया ये। बहुत मारूंगा, दोनों को बहुत मारूंगा। हाँ, क्योंकि प्यार करता है ना। तुम कहाँ पर हो? बर्लिन, जर्मनी। अब मैं बस ऑफिस से निकल ही रही थी। अच्छा सुनो, तुम 5-6 घंटे में आ जाओ ना, नहीं तो मर जाएगा ये। ठीक है, मैं आती हूँ। हम एड्रेस भेजते हैं। बेनी के मरने से पहले प्लीज यहाँ आ जाओ। हाँ, प्लीज, बहुत सीरियस है। हाँ, बाय। बाय। तेरी तो ये मैंने मना शांत हो जा। सर कहाँ है? बसरूर बसरूर, आगे आगे, गाड़ी रोक गाड़ी रोक। सिरी गन्नडम। ये वो रहे। सिरी गन्ना। नो नो, सिरी गन्नडम। सिरी गन्नडम गिलगेट। थैंक यू ऑफिसर, वी विल टेक केयर। ओके, आई हैव हैंडल्ड द जेंटलमैन तुम लोग टू हिज फैमिली। कहाँ गुम हो गए थे? कौन हम? बराबर बराबर सर।
ओह, अनुपमा, ये भी हमारे साथ आई थी क्या? हाँ बोल दो, वरना ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो हमारी ये शाम हो जाएगी। सर डिगी ने बुलाया तो मैं आ गई। तुम्हें पता है, ट्रेन में मेरे साथ अद्भुत घटना घटी है। मानो चमत्कार हो गया। मेरा बेटा वापस आ गया। अपू, रेवंता, जैसा टीवी में देखा था, देखने में बिल्कुल वैसा ही था। वही कदकाठी थी, बस आंखें और बाल अलग थे। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, सुन रहे। मैं उसके पीछे भागा। क्या किया मैंने? किसके पीछे भागे? हाँ, पीछे भागा। भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहा था, फिर भी मैं उसके पीछे भागा। मैं भागता जा रहा था। थैंक यू। उसका हाथ मेरे पैर पर यहां टच हुआ था, यहां घुटनों पर यहां, हाँ, हाँ, हाँ। यहां पर। क्या? मेरा बेटा यही है। वो सर, आप देखो। यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ सर? कोई नहीं।